गैरिसन स्कूल है लाहौर में, बहुत बड़ा स्कूल है, यानी आर्मी का है, सिस्टमेटिक है। वहाँ से एक टीचर मेरे पास आई, मैं चूँकि पर्सनल काउंसलिंग भी बहुत से लोग आते हैं अपने, जहाँ करियर हमारा रुक जाता है, लॉक हो जाता है, वहाँ लोग आते हैं एडवाइस के लिए और पर्सनल इश्यूज़ पे आते हैं। तो उसने कहा मैं 7th की वो हूँ इंचार्ज और आई एम इन ट्रबल। तो पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि एक लड़के ने मुझसे कहा कि मैम यू हैव टू वेट फॉर मी। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि 3 साल आपको वेट करना और आप किसी और जगह शादी मत कीजिएगा। तो उसने कहा कि हाउ फनी, यू आर अ किड। तो उसने कहा नो आई एम अ ग्रोन अप मैन, और अगर आपने कुछ और किया मैं उठवा लूँगा। अच्छा, अब इशू ये है कि वो इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकती, प्रिंसिपल को जाके बताएगी तो वो तो 1 मिनट में निकाल देंगे आपको किसी टीचर से। वहाँ तो चूँकि एडमिन भी सारे आर्मी वाले हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि ये जो प्रॉब्लम है हम बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम कहीं और है जिसको ट्रेस करना चाहिए, और मुझे लगता है प्रॉब्लम आपके स्टाइल में है। तो जब आप मूव करते हो क्लास में पढ़ाते हुए, ट्रेनिंग के दौरान मूव करते हो तो क्या करते हो? उसने कहा मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत बकअप करती हूँ और दाद देती हूँ। मैंने कहा नो दिस इज़ नॉट इनफ, कुछ और करते हो, तुम फिजिकली टच करते हो। उसने कहा हाँ कभी कभी मैं गुजरते गुजरते अगर माइंड ना करें तो मैं हाथ तो उसने कहा मैं ये टच कर देती हूँ। तो इनफैक्ट जब 7वीं के बच्चों को आप टच करोगे तो आपको इल्म होना चाहिए वो अंदर से ग्रोन अप मैन है, बॉय है, और वो फिल्में देखता है, उसका एक्सपोजर हमसे बहुत ज़्यादा है। तो यानी ये जो चीज़ें ज़ाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ऐसे मेरे पास एक भट्ट साहब आए, वो IT कंपनी में लाहौर में, बड़ी अच्छी खूबसूरत लड़का, 6 फुट का। तो उसने कहा सर मैंने नौकरी पिछली कंपनी में छोड़ी थी, नई कंपनी में आया था, तो अभी महीना ही हुआ है तो मेरी जॉब फिर जाने वाली है। तो अच्छा, आप उसको जैसे आप लुक एट द जेंटलमैन, गुड लुकिंग है, स्माइलिंग है, खूबसूरत है, ऐसे लोगों के दिल बड़े नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और मोहब्बत पे आमादा होते हैं। मैंने उससे पूछा तुम किसी पे मेहरबान हो गए हो? उसने कहा हाँ सर हमारे यहाँ हमारी कोलीग है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, पर लोग अच्छे नहीं हैं तो उसको बुरी निगाह से देखते हैं, तो मैंने उसको अपने कमरे में बिठा लिया है। तो मैंने कहा उसको कौन कौन बुरी निगाह से देखता है? उसने कहा हमारा मैनेजर भी देखता है, हमारे जो कुलीग हैं वो भी देखते हैं, इवन जो PN गुजरते हैं वो भी देखते हैं। तो मैंने उससे कहा कि जहाँ वो तुम्हारे कमरे में बैठ रही है तुम लोग करते क्या हो? खाना इकट्ठे खाते हो? उसने कहा जी। मैंने कहा जूस इकट्ठे पीते हो? उसने कहा जी हाँ। तो 2 स्टार से पीते हो कि 1 स्टार से पीते हो? उसने कहा जी ग्लास 1 होता है। अच्छा, ये बात आप उसको तसव्वुर नहीं कर सकते, जो दरवाजे के बाहर से 3 बंदे गुजर रहे हैं, उसमें मैनेजर भी है, कुलीग भी है और छोटा भी है, आप तीनों दुश्मनी करेंगे आपके साथ। यानी आपकी जो भी इंटेंशन थी वो पीछे रह गई, आपने 3 लोगों को दुश्मन बना लिया। तो मैंने उससे कहा कि आप इतने मेहरबान हो तो डेफिनेटली घर छोड़ने भी जाते होगे। तो उसने मुंह नीचे किया, जी सर आपने कैसे पहचाना? अब देखें इस हालत के साथ आप उस अदारे में जॉब नहीं कर सकते, हो नहीं सकता। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटा अगर जो असूल ये है कि अगर आप टीचर हो तो कभी स्टूडेंट से मोहब्बत ना करो, आपका करियर, आपकी क्रेडिबिलिटी गॉन। इंतज़ार करें, अगर एक ऑफिस में है तो भी करेंगे तो दोनों की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, तो या खुद रिज़ाइन कर दो, जिसको रिज़ाइन करा दो। तो 6 माह कम से कम वेट करो, लोगों की याददाश्त से बात ख़त्म हो जाए, फिर शादी कर लेना। लेकिन इस तरह करोगे, प्रोफेशनल लाइफ में ये अफोर्डेबल नहीं है। यानी हमारी साथ जो एक क्रेडिबिलिटी जुड़ी होती है, कोई बंदा तसव्वुर नहीं करता, ना हमारे बॉसेस ना हमारे कोलीग्स, उन्हें लगता है कि एकदम यूनिवर्सिटी में कोई टीचर अपनी PhD स्टूडेंट के साथ ही शादी कर ले तो आप उसे माफ़ नहीं करते, ताने देते हैं और इवन बरसों तक उस बेचारे को नक्कू बना, उसने गुनाह नहीं किया, बट आपको देखना होता है कि फिर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल क्या है। आप खुद भी अगर बॉस हो, मालिक हो, और कोई आपका मातहत ये हरकत कर ले तो लिटरली आप फिजिकली मारने पे आ जाओगे कि तुमने ये क्या किया, वगैरह वगैरह।